हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत वीक के बाद, बहुत दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। कुछ प्रोग्राम थे, उसमें हमने ये कसूर के एरिए में एक प्रोग्राम किया बच्चों के हवाले से। बहुत अच्छा लगा, वहाँ के बच्चों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई कि खुदा ने हमारे बच्चों के अंदर अपने कलाम का बीज जो बोया, वो जब हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपके भी लिए स्पेशली तौर पे खुदा से ये प्रे करता हूँ कि खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, आपके मोहल्ले को बाबरकत बनाए और आपके लिए खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कारआमद साबित करे। तो अजीज़ो, मैं आपका जेएमसी चैनल पे वेलकम करता हूँ। आपको ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ और आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जेएमसीएन चैनल को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ आपने इस चैनल को शेयर करना है। मुझे आपके इस शेयर की, आपके सब्सक्राइब की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे ये बताता चलूं कि जब हम खुदा के कलाम को सीखेंगे तो आज का कलाम जो खुदा ने हमें दिया है, इस हवाला से है कि गुनाह और आदमी के बारे में, कि गुनाह इंसान की ज़िंदगी में क्या काम करता है। और जब इंसान अपने वजूद में, अपने बदन में, अपनी ज़िंदगी को गुनाह के हवाले करता है तो गुनाह उसकी ज़िंदगी में क्या अजीब काम करता है। और दूसरा ये, आज का मैसेज हमें ये बताता है कि हम जब खुदा से यहाँ तक पहुँचे कि खुदा ने हमें बनाया और इस ज़मीन पर भेजा ताकि हम अपनी ज़मीन के सफ़र को पूरा करें, तो इस बात को भी हमने ज़हन में रखना है कि वापस हमने खुदा के पास जाना है और उसके लिए हमने अपनी जगह को तैयार करना है। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, हम दुआ करें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज की इस मोहब्बत, इस फजल, इस प्यार के लिए और ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए। खासतौर से खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज तूने मुझे फिर जेएमसी चैनल प्लेटफॉर्म पे मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे कलाम का बीज तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ, उनकी ज़िंदगी में पहुँ ताकि उनकी ज़िंदगियाँ फलदार साबित हों। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। सुनने वालों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, जो लोग तेरे कलाम को सुने, रजू लाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, मसीह के पाक और जिंदा नाम के वसीला से, आमीन। तो अजीजों, हम देखते हैं कलाम मुकद्दस पे से। आप मेरे साथ देख सकते हैं, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप कलाम मुकद्दस पे से तस्नीकियों की किताब, दूसरा तस्नीकियों, पालूस रसूल का खत और उसका 2 बाब और उसकी पहली हम 2 आयात को देखेंगे। और इस बात को व्यापार, जब भी आपसे बात करता हूं तो मैं आपको ये कहता हूं कि खुदा का कलाम जब खुल जाता है तो उसका मुंह हमारे लिए खुल जाता है और वो हमसे बातें करता है। तो अजीजों, कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, गुनाह का शख्स। आज के कलाम का मजमुआ है गुनाह का शख्स। तो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, अरे भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं। अरे भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ करके खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ हों। हम बात कर रहे थे कि गुनाह इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है। जब हम अपनी बुरी रवशों में
मसरूर रहते हैं बुरे ख्यालों, बुरी सोचों और अपने बदन को गुनाह के हवाले कर देते हैं, तो हमारी जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं एक जगह गया, एक खानदान में बैठा, तो उसके जो बुजुर्ग थे, यानी कि उनके वालिद, वो मंशियात का काम करते थे, नशा बेचते थे। उसने दूसरे लोगों को नशा बेचा, उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई। तो कुछ लम्हात के बाद जब उसके अपने बेटे बड़े हुए, तो उसके बेटों ने भी नशा करना शुरू कर दिया। एक के बाद करते करते उसके तीनों बेटे मर गए, इस दुनिया फानी से कूच कर गए। तो जब उस बुजुर्ग ने मुझे ये बात सुनाई कि यार मेरे तीनों बेटे ऐसे ही नशे की हालत में मर गए, तो मैंने उससे कहा कि ऐ भाई, ऐ दोस्त, देख कि तूने जो बोया तूने वही काट। तूने ये क्यों कर नहीं सोचा कि मैं दूसरों की जिंदगी में गुनाह का बीज बो रहा हूं, तो मेरे अपने भी बेटों ने जवान होना है। हम आते हैं पालूस रसूल की तरफ, जो हमसे ये इल्तमास करता है, हमसे ये कहता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जब जमीन पर भेजे गए हैं, तो हमने वापस उसके पास जमा होना है, उसके पास वापस हमने जाना है। तो उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। उसमें हमारी तैयारी किस तरह की होती है, हम किस तरह के कपड़े लेते हैं, किस तरह की अपनी जिंदगी में श्रृंगार करते हैं, किस तरह का हमारा सहन है, किस तरह का हमारा बोलना है, किस तरह का हमारा बैठना है। तो जब हमें बैठने का सलीका आएगा, तो हमें आगे भी जगह मिलेगी। मुकद्दस मती की मार्फत हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है कि तुम अपने लिए उन सीटों का इंतखाब करो, कि आगे वाला आपकी सीटों का इंतखाब करे और आपसे कहे कि आपके बैठने की जगह वो नहीं है, आओ और मेरे दाहिनी तरफ आके बैठो। हमारे बोलने का तरीका ये होना चाहिए कि जब हम बात करें तो दूसरे को ये महसूस हो कि ये अच्छा बीज बो रहा है, उसकी ख्वाहिश हो। तो मैंने उसके पास जाना है, उसके पास बैठना है, उससे बात करनी है, उसकी बातों को सीखना है, उसकी बातों को सुनना है, ताकि वो कलाम हमारी जिंदगियों में फलदार साबित। हमने वापिस उसी खुदा के पास जाना है जिसने हमारी जिंदगियों को बनाया, हमारे अंदर जिंदगी का दम फूंका। उसने मां के बातन के अंदर मेरी परवरिश की, 9 महीने तक मुझे संभाला और मुझे जन्म दिया और ये बदन बख्शा। हमें अक्ल और दनाई से नवाजा, हमें वापस फिर उसके पास जमा होना है। तो जब हम जमीन पर रहते हुए अपने सफर को पूरा करेंगे, तो जब हम वापस जाएंगे तो क्या हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। थोड़ा सा आगे चलेंगे। किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले की बरखतगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। वो दिन नहीं आएगा जब तक वो गुनाह का शख्स हमारे दरमियान आएगा, वो हलाकत को फैलाएगा, वो गुनाह को बढ़ाएगा, वो बदी को पैदा करेगा और अपने तमाम उन हीलों को, उन बहानों को, उन तरीकों को हमारे दरमियान आजमाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हलाकत की तरफ जाएं, ना कि जिंदगी की तरफ जाएं। हलाकतें होंगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, फ्रेब होगा, धोखा होगा, झूठ होगा, मकारी होगी, लालच होगा। तभी वो दिन आएगा जब हमने खुदा के हुजूर जमा होना है। उससे पहले हमने अपने आप को तैयार करना है। किस तरह तैयार करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। आज का कलाम हमें ये आवाज देता है
कि वापस लौट आओ। यहाँ पे मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा, कभी आपने फौजी को ये जब वो परेड कर रहे होते हैं, कभी आपने उनके प्लाटून कमांडर को उनको परेड करवाते वक्त देखा है, उनको सुना है? ब्रेक कर देना। बात कर रहे थे कि आपने कभी फौजी को परेड करते हुए देखा है? लेफ्ट राइट जब वो कर रहे होते हैं, अपनी जो है उनकी परेड है, जब वो कर रहे होते हैं और उनका जो कमांडर होता है वो उनको परेड करवाता है, तो वो जब जा रहे होते हैं तो यकदम एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर फौजी का पांव आता है, और जैसे ही उसका पांव लाइन के ऊपर जाता है तो उसका जो कमांडर होता है वो बोलता है अबाउट द बैक टर्न, कि यहां से तुम वापस घूम जाओ। जबकि उसका पांव जमीन को टच करने लगता है, उसी वक्त उसको आवाज आती है कि वापस घूम जाओ। तो आज मेरा और आपका खुदा भी आपको ये आवाज देता है कि अपनी बुरी रवैयों से बाज आओ, जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। अपने बुरे ख्यालों, बुरी सोचों को छोड़ दो और खुदा को पहचानो, क्योंकि वापस हमने उसके हजूर जमा होना है। इससे पहले कि गुनाह का शख्स हमारे दरमियान आए, हम उस वक्त चलाते रहे तौबा के लिए, हम चलाते रहे मुआफी के लिए, हम चलाते रहे कि हम पर रहम किया जाए, लेकिन तब तक वो दिन गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा। हमें अभी इसी वक्त उसको अपनी जिंदगियों में जगह देनी है और उसको वेलकम करना है। खुदावंद आज के कलाम की वसीला से आपको और तमाम सुनने वालों को बहुत सी बरकत से नवाजे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। जो कि हमने गुनाह के शख्स के बारे में सुना कि गुनाह का शख्स आएगा, आपकी जिंदगियों में जरूर इसको देखिएगा, पढ़िएगा और इस पर गौर कीजिएगा कि वापस हमने खुदा के हजूर जमा होना है। हम दुआ करें कि दुस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप यीशु नासरी असली खुदा, तेरा शुक्र हो कि आज तूने हमें अपने मुकद्दस बंदा पालूस की मार्फत हमें सिखाया कि हमने वापस अपने खुदावंद के हजूर जमा होना है। हमने अपनी बुरी रवशों, बुरे कामों से बाज आना है। हमने अपनी जिंदगियों को तेरे हाथ पे सौंपना है कि जब तेरे पास, तेरे हजूर जमा हो तो हम ललकारते और खुशी का नारा लगाते हुए तेरे पास जमा हो। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ तमाम तेरे उन लोगों के लिए जो आज के इस मैसेज को, आज के तेरे इस कलाम को, आज के इस बीज को, आज के इस वेद को सुने, तो खुदा वो अपनी जिंदगियों को चेंज करे और तुझे पहचाने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। मेहनत करता हूँ खुदा उन तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है, खुदा तू उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज। तमाम दुखाल परेशान बीमारों को खुदा तेरे हुजूर लाता हूँ, एक एक के लिए तुझसे दुआएं शिफात करता हूँ कि तू एक एक को शिफा, तंदुरुस्ती अनैत कर। दुआ करता हूँ खुदावन ट्रीदा कमाल फाउंडेशन के लिए, JMC चैनल के लिए, तमाम मेंबरान के लिए, कि खुदावन तू इनको और अपने में बढ़ने का फजल अता कर, इनको और अपने में खुदा बढ़ने में इनकी रहनुमाई कर।